हमारी ओपीएस में डिमांड यही है कि जब रिटायर हो 50% प्लस डीए वो पेंशन मिले और साथ में हमारा पैसा जो हमारा कॉर्पस है वो विद इंटरेस्ट वापस। ऐसा नहीं रहा बीजेपी के कार्यकाल में कि हूबहू किसी की बात मान ली गई हो, जैसा आपने कहा कि बिल्कुल एज इट इज ये बात मान ली गई। खड़ा करना ऑल इंडिया एनपीएस एम्प्लॉय फेडरेशन का मकसद नहीं था। हम सॉल्यूशन के साथ हैं। हो सकता है 8 पे कमीशन में नाम चाहे सरकार कुछ भी रखे, ओपीएस जैसी सुविधा मिल जाए तो उसमें भी अतिशयोक्ति नहीं होगी। सब कुछ ले लेंगे, लूट लेंगे, तो डेवलपमेंट के लिए, विकास के लिए पैसे कहां से बचेंगे सरकार के पास? क्योंकि कुछ नेताओं के पहले विचारधारा आ चुकी है, मींस स्टेटमेंट आ चुकी है। कोई व्यक्ति रिटायर होता है 16 साल तक उसको ओपीएस दी जा सकती है बिना किसी नुकसान के। तो फिर विधान पालिका कार्यपालिका की पेंशन को घटाने का कैसे अधिकार रखता है? कि जल्दी ही हमारी पुरानी पेंशन बहाल की जाए ताकि हमारा बुढ़ापा सुरक्षित रहे। नमस्कार, आप देख रहे हैं पत्रिका संवाद और मैं आपके साथ डॉक्टर यशपाल यादव। आज हम बात करेंगे ओपीएस को लेकर, ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर। सरकार ने कई पेंशन स्कीम लॉन्च कर रखी है। यदि कर्मचारी चाहे तो यूपीएस में जा सकता है, एनपीएस में जा सकता है, लेकिन कर्मचारियों की हमेशा मांग रही है कि हमारे लिए ओपीएस के दरवाजे खोल दिए जाए। तो इस मुद्दे पर कई बार हमने पॉडकास्ट किया विनोद यादव जी के साथ। आज फिर विनोद यादव जी को हमने इन्वाइट किया है इसी मुद्दे पर बात करने के लिए कि ओपीएस के मामले में क्या अपडेट आया है। तो विनोद यादव जी, पहले आप अपना परिचय दीजिए और फिर इस बारे में, ओपीएस के बारे में क्या नया अपडेट सामने आया है। सर, मैं विनोद यादव, कोऑर्डिनेशन कमेटी चेयरमैन, ऑल इंडिया एनपीएस एम्प्लॉय फेडरेशन, प्रेसिडेंट, दिल्ली। सर, ओपीएस को लेकर के हमारा संघर्ष लगभग 10 साल का है और 10 साल में हमने बहुत सारे उतार चढ़ाव देखे, बदलाव देखे, काफ़ी अमेंडमेंट्स भी हुए। वर्तमान सरकार ने काफ़ी अमेंडमेंट किए। हम ये नहीं कह सकते कि ओपीएस के ऊपर काम नहीं हो रहा या नहीं हुआ, लेकिन राजनीतिक दल अपनी अलग अलग महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के लिए समय समय पर ओपीएस का मुद्दा बनाते हैं। निश्चित रूप से ओपीएस जो हम डिमांड कर रहे थे, हमारी ओपीएस में डिमांड यही है कि जब रिटायर हो 50% प्लस डीए वो पेंशन मिले और साथ में हमारा पैसा जो हमारा कॉर्पस है वो विद इंटरेस्ट वापस मिले। ये मुद्दा जब से हम संघर्ष कर रहे थे उसी समय से ही मुद्दा रहा है। अलग अलग समय पर अलग अलग राज्यों में इस चीज को लेकर के लागू भी किया गया, लेकिन कहीं न कहीं हम दिल्ली सरकार के कर्मचारी होने के नाते या यूनियन टेरिटरी लगा लो, सेंट्रल गवर्नमेंट के कर्मचारियों को रास्ता तभी मिलेगा जब केंद्र सरकार उसको बहाल करेगी। अभी महाराष्ट्र सरकार की तरफ से एक स्टेटमेंट जारी किया गया है या कोई सर्कुलर जारी किया गया, ऐसा सुनने में आया। तो वो क्या है? वो क्योंकि महाराष्ट्र बीजेपी शासित स्टेट है, तो बीजेपी शासित स्टेट यदि कोई सर्कुलर जारी करता है आपके पक्ष में या आपके खिलाफ जो भी है, तो कम से कम ऐसा माना जा सकता है कि वो एक केंद्र सरकार की स्टेटमेंट है। तो वो उस महाराष्ट्र सरकार के निर्णय के बारे में भी आप हमारे दर्शकों को अवगत कराएं। सर, हमने पहले भी कहा है, हमारी लड़ाई सरकार से है, बातें सरकार से करेंगे, लड़े सरकार से और बहाल भी सरकार से करवाएंगे। समय समय पर अलग अलग नेताओं के बयान भी आते रहे, लेकिन जो वर्तमान में महाराष्ट्र में जो एक गजट नोटिफिकेशन जारी किया, जो हमारी लड़ाई थी, हम कहते थे पेंशन में 50% प्लस डीए वो मिलना चाहिए पेंशन के रूप में, वो एक गजट नोटिफिकेशन महाराष्ट्र सरकार ने जारी किया है। लेकिन वो लड़ाई हमारी पूरी नहीं हुई अभी, क्योंकि हम इसको लेकर के अभी वहां पर शक और शंका है या कोई क्लियर बात नहीं रखी गई है कि जो हमारा कॉर्पस है, हमारा जो पैसा है वो वापस कैसे मिलेगा। हमारी डिमांड भी यही है, जो हमारा पैसा है वो विद इंटरेस्ट वापस मिलना चाहिए, क्योंकि ये हमारी पूंजी है जो पूरी उम्र हम मेहनत से कमाते हैं, हम जोड़ते हैं। तो निश्चित रूप से एक बीजेपी रूलिंग स्टेट ने ये निकाला है, तो हमारी लड़ाई हमें लग रहा है बिल्कुल सही ट्रैक पर है और जल्दी ही आपको एक अच्छा मैसेज, जिस तरह से हमें लग रहा है एक मैसेज मिल सकता है। जो भी कर्मचारी आपके माध्यम से जुड़े हुए आपको आश्वस्त कर सकते हैं साथियों कि पुरानी पेंशन ओपीएस, जो ओपीएस हूबहू ओपीएस की जो आप बात करते हैं वही बात हम करते हैं। हमने कभी भी, एक चीज और मैं स्पष्ट बता दूं, यदि यूपीएस का नाम सरकार ओपीएस रख देती तो क्या ओपीएस हो जाती? हमें नाम से मतलब नहीं है। हम सीधा और स्पष्ट रूप से बात करते हैं,
जो रिटायरमेंट के समय 50% प्लस डीए और पे कमीशन के बेनिफिट, साथ साथ जो हमारा पैसा कटता है वो पैसा विद इंटरेस्ट वापस मिलना चाहिए। उसके बाद सरकार उसका नाम एनपीएस रखे, ओपीएस रखे, यूपीएस रखे, हम तो कहते हैं चाहे नरेंद्र मोदी पेंशन स्कीम ही क्यों ना रखे, वो हमें मिल जाएगी। तो निश्चित रूप से हूबहू ओपीएस, जिसको लेकर के अक्सर साथी सोचते रहते हैं कि हूबहू ओपीएस मिलना चाहिए, तो वो हूबहू ओपीएस हमें निश्चित रूप से मिलेगी। अब आप हूबहू बात करते हैं कि बिल्कुल जैसा हमने कहा सरकार वैसे के वैसी बात हमारी मान ले। हालांकि इस दिशा में लगातार प्रोग्रेस हो रही है, आपकी बात लगातार मानी जा रही है, इसके लिए तो बहुत शुभकामनाएं आपको। पर कभी ऐसा नहीं रहा बीजेपी के कार्यकाल में कि हूबहू किसी की बात मान ली गई हो, जैसा आपने कहा कि बिल्कुल एज इट इज ये की ये बात मान ली गई, ऐसा तो संभव नजर नहीं आता। जब ऐसा संभव नजर नहीं आता, मैं ये नहीं कहता कि आपके प्रयासों में कोई कमी है, मैं कहता हूँ कि सरकार ऐसा कभी करती नहीं। यदि ऐसा सरकार ने नहीं किया तो उस बारे में फिर क्या रणनीति रहेगी आपकी? आगे आप धरना प्रदर्शन भी कर सकते हैं, कुछ और भी कर सकते हैं, सरकार को ज्ञापन दे सकते हैं। किस किस तरह की रणनीति पर आप काम कर रहे हैं और आगे की रणनीति क्या रहेगी? सर आपको स्पष्ट रूप से बता दूं, ऑल इंडिया एनपीएस एम्प्लॉय फेडरेशन डॉक्टर मंजीत सिंह पटेल जी के नेतृत्व में हमने जब भी कोई भी धरना कॉल किया या कोई प्रोग्राम किया, चाहे जंतर मंतर पर किया या कहीं भी किया, सर निश्चित रूप से सरकार ने संज्ञान लिया है। क्योंकि हंगामा खड़ा करना ऑल इंडिया एनपीएस एम्प्लॉय फेडरेशन का मकसद नहीं है। हम सॉल्यूशन के साथ हैं, हमारे पास ब्लूप्रिंट है, हमारा कोई पॉलिटिकल एजेंडा नहीं है, हम किसी राजनीतिक दल के लिए काम नहीं करते। हमारा केवल और केवल मकसद है कि कर्मचारियों का हित होना चाहिए, ओपीएस जैसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होना चाहिए। इसको लेकर के ब्लूप्रिंट के साथ हम लगातार अधिकारियों से, यहाँ तक कि वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी जी के साथ, डीओपीटी मिनिस्टर डॉक्टर जितेंद्र जी के साथ और माननीय वी श्रीनिवासन जी जो वर्तमान में राजस्थान में मुख्य सचिव है, उनके साथ में वार्ता करते रहे हैं और हमने हमेशा उस चीज का सॉल्यूशन दिया है। तो निश्चित रूप से हम ये नहीं कहते कि सरकार झुकती नहीं है या मानी नहीं जाती बात, जब सरकार के सामने टेक्निकल तरीके से, क्योंकि ब्यूरोक्रेट्स टेक्निकल बातें समझते हैं, जब फोटो सेशन नहीं करवाते हैं, हमारा मकसद होता है कि हम उस प्रॉब्लम को सोल्व करवाएं। और निश्चित रूप से मैं तो आपके माध्यम से एक और बात कह रहा हूं, हो सकता है 8 पे कमीशन में नाम चाहे सरकार कुछ भी रखे, ओपीएस जैसी सुविधा मिल जाए तो उसमें भी अतिशयोक्ति नहीं होगी। निश्चित रूप से हम पूरी तरह से आश्वस्त हैं। डॉक्टर मंजीत सिंह पटेल राष्ट्रीय अध्यक्ष ऑल इंडिया एनपीएस एम्प्लॉय फेडरेशन के नेतृत्व में ओपीएस निश्चित रूप से प्राप्त कर लेंगे। और फिर मैं दोबारा ऐड करता हूं कर्मचारियों को, कर्मचारी साथियों को, भू ओपीएस की बात करते हैं, चाहे उसके लिए सरकार उसका नाम कुछ भी क्यों ना रखे। अब समाज में बहुत सारी धारणाएं प्रचलित है। समाज में जब बातचीत चलती है, हम भी बैठे हुए होते हैं, तो बातचीत उस तरह से आती है कि इन कर्मचारियों ने तो सब कुछ ले लेंगे, ये लूट लेंगे, तो डेवलपमेंट के लिए, विकास के लिए पैसे कहां से बचेंगे सरकार के पास? क्योंकि कुछ नेताओं के पहले विचारधारा आ चुकी है, मीन स्टेटमेंट आ चुकी है कि यदि कर्मचारियों से हूबहू जैसा ये मांग रहे हो वैसा का वैसा दे दिया जाए तो कुछ दिनों में तो देश ही दिवालिया हो जाएगा, क्योंकि सब कुछ तो इनको देना पड़ जाएगा। ऐसे स्टेटमेंट, मैं उनका नाम नहीं बताना चाहता, पर ऐसे स्टेटमेंट आई है। तो ऐसे स्टेटमेंट पर जब विचार विमर्श होता है, लोग अपने अपने तरीके से बात करते हैं, तो वो कहते हैं कि कर्मचारी ठीक नहीं करे। तो आप इस मुद्दे पर क्या बोलना चाहेंगे? क्योंकि समाज को भी साथ लेकर आपको चलना है, समाज में आपके बारे में कोई गलत धारणा पैदा ना हो जाए आप कर्मचारियों के बारे में, उसका भी ध्यान आप लोगों को रखना है। इस बाबत आप क्या कर रहे हैं? सर आपके माध्यम से एक बात और मैं रखता हूं, जो टेक्निकली बात है, जो कैलकुलेशन के साथ बात है। 60 साल का कोई व्यक्ति रिटायर होता है, 16 साल तक उसको ओपीएस दी जा सकती है बिना किसी नुकसान के। और आपको पता है जो हमारी यहाँ पर लाइफ है जितनी कहते हैं लगभग 70 साल के आसपास, यदि 60 साल में 16 साल जोड़ दिए जाए 76 साल में, जब 76 साल के व्यक्ति को ओपीएस दी जा सकती है बिना किसी नुकसान के। और आर्थिक रूप से हमारा देश बहुत मजबूत है, आपने हाल ही में सुना भी होगा, देश आर्थिक रूप से 5वें नंबर पर है। और कर्मचारी वो है जो सरकार की पॉलिसीज को इंप्लीमेंट करने का काम कर्मचारी करते हैं। आप याद करिए कोविड का समय, यही सरकारी कर्मचारी थे जो हर फील्ड में काम किया है, देश के नागरिकों को रक्षा देने के लेकर के और उनको डिपोर्ट करने का कहीं भी हर जगह सरकारी कर्मचारी खड़ा रहा है। चाहे शिक्षा हो, चाहे आपका मेडिकल लाइन का हो, चाहे रक्षा हो
या पैरामिलिट्री हो, निश्चित रूप से पूरे कर्मचारी व्यक्तियों ने, कर्मचारी संगठनों ने हर तरह से सरकार की नीतियों को आगे बढ़ाने का काम किया है और हम पूरी तरह से आश्वस्त हैं। किसने क्या बयान दिया उससे हमें फर्क नहीं पड़ता, हम बात करते हैं धरातल पर काम करने की। हंगामा खड़ा करना हमारा मकसद नहीं रहा है। 15 नवंबर को एक अच्छा मैसेज हमने जंतर मंतर के माध्यम से दिया, उसके मात्र 5 से 10 दिन के अंदर भारत सरकार की तरफ से कॉल आने पर हमने वार्ता की। और जब भी हम टेबल पर बैठे, ब्यूरोक्रेट्स के साथ बैठे, किसी माननीय मंत्री जी के पास बैठे, फोटो सेशन करवाने नहीं बैठे, हमने उसका ब्लूप्रिंट लेकर के, उसका सॉल्यूशन लेकर के वो चीज दिया है। इसलिए हम पूरी तरह से आश्वस्त हैं कि ओपीएस जो 50% प्लस डीए, उसके साथ हमारा कॉर्पस विद इंटरेस्ट वापस, ये दोनों मांगे निश्चित रूप से हम प्राप्त कर लेंगे। ये हमारा टेक्निकल लड़ाई है, टेक्निकल तरीका है और उसका सॉल्यूशन के साथ सरकार के साथ वार्ता करते हैं। केवल फोटो सेशन नहीं होता, निश्चित रूप से हमें मिलेगा। उसके बाद कर्मचारी, चाहे उसका नाम पूगो ओपीएस कहे, एनपीएस कहे, यूपीएस कहे, चाहे नरेंद्र मोदी पेंशन स्कीम कहे, कुछ भी कहे। विनोद जी, सरकार के 3 अंग होते हैं। कार्यपालिका, कार्यपालिका में जिसमें आप लोग भी शामिल हो, आप भी सरकार के एक अंग, कर्मचारी वर्ग। उसके बाद न्यायपालिका और विधान पालिका, सरकार के 3 अंग होते हैं। अब इस तरह की चर्चाएं भी बहुत प्रचलित है कि विधान पालिका ने अपनी पेंशन नहीं घटाई है और ना ही न्यायपालिका ने अपनी पेंशन घटाई है। तो फिर विधान पालिका कार्यपालिका की पेंशन को घटाने का कैसे अधिकार रखता है, या उसकी पेंशन क्यों घटाई जा रही है, जबकि सरकार के 2 अंगों की वो पेंशन बिल्कुल नहीं घटाई गई है, उल्टा बढ़ाई गई है। इस बारे में आपका क्या विचार है? सर, हम किसी की पेंशन घटाने का या हटाने की बात नहीं करते। हम ये कहते हैं कि जब इलेक्टेड को दिया जा सकता है तो सिलेक्टेड को भी दिया जा सकता है। जब एक दिन भी कोई एमपी बनता है, एमएलए बनता है, एमएलसी बनता है, जब उनको पेंशन दी जा सकती है, जो 20-25 साल अपनी तैयारी करते हैं, जो सिलेक्टेड होते हैं, उनको भी दिया जा सकता है। कर्मचारी देश के लिए बोझ नहीं है, सरकार की नीतियों को इम्प्लीमेंट करने का काम करता है कर्मचारी, और कर्मचारी देश की मजबूती का एक आधार है, स्तंभ है। निश्चित रूप से उनको बुढ़ापे की लाठी, पुरानी पेंशन निश्चित रूप से मिलनी चाहिए। हम देखते हैं बॉर्डर पर हमारे पैरामिलिट्री है, हालांकि जो फोर्सेज है, मेन फोर्सेज है, उनको मिल रही है, लेकिन पैरामिलिट्री को क्यों नहीं मिलनी चाहिए? बीएसएफ जो बॉर्डर पर बैठी है, सीआरपीएफ है, आईटीबीपी है, सबको भी वही चीज मिलनी चाहिए, उनको हक है। और हम कहते हैं पैरामिलिट्री हो, टीचर्स हो, नर्सिस हो, या मेडिकल लाइन के कोई भी हमारे जो नुमाइंदे हैं या जो मेडिकल लाइन में लगे हुए हैं, जो अपनी जान को जोखिम में डाल करके काम कर रहे हैं, निश्चित रूप से उनको ओपीएस मिलनी चाहिए। याद करिए सर, कोविड का समय, जब वो किट में रह करके उनको हवा तक नहीं लगती थी, और कोविड के दौरान वो हमारे स्वास्थ्य कर्मी लगातार जी जान से लगे हुए थे, वो समय याद करिए कि उनको क्यों नहीं बुढ़ापे की लाठी मिलनी चाहिए। निश्चित रूप से वो हकदार हैं, और सरकार को भी आपके माध्यम से आह्वान करते हैं कि जल्दी ही हमारी पुरानी पेंशन बहाल की जाए, ताकि हमारा बुढ़ापा सुरक्षित रहे, हम भी और मजबूती से अच्छी तरह से काम कर पाए। जी। अब विनोद जी, समाज को आप क्या मैसेज देना चाहोगे जिसने कुछ गलत धारणाएं पैदा कर ली आपको लेकर? मैं ये नहीं कहता बहुत भारी भरकम धारणा है, और हाँ, कई बार चर्चाएं हल्के फुल्के चलती है। और दूसरे, आप अपने कर्मचारियों को या कर्मचारी संगठनों को क्या मैसेज देना चाहोगे कि आपको ओपीएस किस तरह से मिल सकती है या मिलनी ही चाहिए? आपका क्या मैसेज रहेगा? आप 1 मिनट में बताइए। सर, समाज में हमें नहीं लगता किसी तरह की गलत धारणा हो सकती। हम भी समाज से जुड़े हैं, समाज का ही अभिन्न अंग है, हमारे भी फैमिली भी है, रिलेटिव भी है, बच्चे भी है, सब है, तो हम भी निश्चित रूप से समाज का एक अंग है। किसी तरह का समाज में ये नहीं होना चाहिए कि हम समाज से अलग हैं। हम भी समाज के नुमाइंदा हैं, समाज को ही रिप्रेजेंट करते हैं। निश्चित रूप से हमें सिक्योर बुढ़ापा जीने का हक है, वो मिलना चाहिए। रही बात आपके माध्यम से जो देश भर के संगठन है पुरानी पेंशन के लिए संघर्ष में काम कर रहे हैं, निश्चित रूप से हम कहते हैं पुरानी पेंशन के लिए बहाल करने के लिए संघर्ष करना चाहिए। आप भी करते रहिए, हम भी कर रहे हैं। निश्चित रूप से टेक्निकली तरीके से हम लड़ रहे हैं, क्योंकि आपको पता है आज़ादी के समय में भी नरम दल, गरम दल अलग अलग थे। भगत सिंह का भी उतना ही महत्व था जितना सुभाष चंद्र बोस का था।
महात्मा गांधी का था। तो निश्चित रूप से जो भी संगठन इस लड़ाई को लड़ रहे हैं उनके लिए शुभकामनाएं। निश्चित रूप से हम आपके माध्यम से कहना चाहते हैं ऑल इंडिया एनपीएस एम्प्लॉय फेडरेशन डॉक्टर मनजीत सिंह पटेल जी के नेतृत्व में जो हमारी मंजिल है ओपीएस निश्चित रूप से बहुत जल्दी ही हासिल करने वाली है। हूबहू ओपीएस निश्चित रूप से मिलेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। जय शिक्षक, जय कर्मचारी, जय ऑल इंडिया एनपीएस एम्प्लॉय फेडरेशन।